और जब सती का विवाह हो रहा था तो पंडित जी ने भोले बाबा से कहा, महाराज विवाह की ऐसी रीत है कि दूल्हे को अपने पिता का नाम बताना पड़ता है। आपके पिता का नाम क्या है? भोले बाबा विचार करने लगे, भाई जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, संसार का माता पिता तो मैं हूं, मेरा पिता कौन है भाई? छोड़ो, हमें नहीं करनी शादी वादी। उस बारात में नारद बाबा भी गए। नारद जी ने सुना तो कहा, भाई इतने मुश्किल से तो भोले बाबा तैयार हुए, दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास आए। कहा, भोलेनाथ, अरे जब पंडित जी पिता का नाम पूछ रहे तो बता दो। भोले बाबा ने कहा, नारद तुम कैसी बातें करते हो, तुमको तो पता है मेरा कोई पिता है ही नहीं। नारद जी ने कहा, महाराज इतने सारे लोग बारात में आए हैं, अरे सरकार किसी का भी नाम बोल दिया गया। एक बार विवाह हो गया तो वो अपने घर पता करने कौन आ रहा है। भोले बाबा ने पूछा, अच्छा तो बताओ किसका नाम ले? नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, भोलेनाथ, ये जो सामने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी बैठे इन्हीं का नाम बोल दो। भोले बाबा ने कहा, अरे राम राम, ब्रह्मा और मेरे पिता। नारद जी ने मनाया, समझाया, भोले बाबा मान गए। ठीक है भाई, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। पंडित जी ने कहा, धन्यवाद महाराज, आपके पिता का नाम ब्रह्मा, अब अपने दादा का नाम बताइए। भोले बाबा ने कहा, लो पिता का नाम पता नहीं, दादा का, छोड़ो हमें नहीं करनी चाहिए। नारद जी महाराज फिर दौड़े दौड़े, अरे सरकार बारात में इतने लोग आए, जैसे पिता किसी को बना लिए वैसे दादा भी बना लिए। भोले बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, तो दादा भी तुम ही बताओ कौन है? नारद जी ने धीरे से कान के पास आकर के कहा, भोलेनाथ, ये जो ब्रह्मा जी के बगल में हमारे विष्णु जी बैठे, इन्हीं का नाम बोल दिया जाए। अरे राम राम, विष्णु और मेरे दादा? अरे सरकार एक बार शादी हो गई, वो अपने घर, हम अपने घर, कौन पता लगाने आ रहे हैं? ठीक है भाई, चलो, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा, मेरे दादा का नाम विष्णु। पंडित जी ने कहा, धन्यवाद महाराज, आपके पिता का नाम ब्रह्मा, आपके दादा का नाम विष्णु, अब अपने परदादा का नाम बताओ। नारद जी ने सोचा, लगता है पंडित शादी तोड़वा करके ही मानेगा। नारद जी तो वहां से खिसक लिए। भोले बाबा ने इधर उधर देखा, नारद जी कहीं नहीं दिखाई पड़े। अब पंडित जी बार बार पूछ रहे हैं, अरे परदादा का नाम, परदादा का नाम, परदादा। भोले बाबा ने कहा, सुनो, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, और इन दोनों का बाप स्वयं मैं। शादी करानी है तो कराओ, नहीं हम चले अपने घर। बोले शंकर भगवान की। एक बार देवताओं ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में जब प्रजापति दक्ष पधारे तो सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। अच्छा, दक्ष कौन है जरा बता? शंकर जी के कौन है? ससुर जी। ससुर जी आए, दामाद उठ करके खड़ा ना हो तो भाई। जैसे ही प्रजापति दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी नहीं उठे, विष्णु जी नहीं उठे, और भगवान शंकर ने। अच्छा, हम लोग कहीं जाएं, सब लोग खड़े होकर के प्रणाम करें, हमसे बातचीत करें, लेकिन दो चार लोग प्रणाम न करें, तो जो करता है उसके तरफ तो हम नहीं देखते, जो नहीं करता उसके तरफ पहले नजर जाती, भाई उसने क्यों नहीं किया। ऐसे ही दक्ष ने देखा तो कहा, चलो भाई, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, विष्णु जी भी कोई बात नहीं, लेकिन ये महादेव क्यों नहीं उठा? अरे मैं इसका ससुर हूं, ये मेरा दामाद है। अरे दामाद तो बेटे के समान होता है, कहां तो इसको चाहिए था कि खड़े होकर के मुझे प्रणाम करो, लेकिन इस बंदर जैसी आंख वाले महादेव ने तो वाणी से भी मेरा सत्कार किया। प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर के कहा, हे सभासद, शिष्ट व्यक्ति की सभा में यदि कोई अशिष्ट आ जाए तो सभा का स्वरूप विकृत हो जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई यहाँ शिष्ट कौन आ गया, यहाँ तो सारे देवी देवता ऋषि महर्षि हैं। प्रजापति दक्ष ने कहा, अरे एक दूसरे का मुंह क्या देखते हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता?
देखो देखो देखो, ये अपने गले में मुंडों की माला धारण करता है, शरीर पर चिता की भस्म लगाता है, नंग धड़ंग स्मशान में पड़ा रहता है। हा? एक ने हाथ जोड़ करके धीरे से कहा, सरकार जब ये इतने ही बुरे थे तो अपनी बिटिया का विवाह इनसे क्यों कर? बोलो राधे राधे। दक्ष ने कहा, अरे वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने में आकर के कर दिया, नहीं तो मैं अपनी बिटिया सती का विवाह कभी भी इस महादेव से नहीं करता। अच्छा देखिए, भगवान शिव अपनी जटा में क्या धारण करते हैं? गंगा। गंगा को धारण करके भगवान शिव हम सबको यह संदेश रूप उपदेश देते हैं कि ज्ञान रूपी गंगा को नित्य अपने मस्तक में धारण करें, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान शिव अपने गले में क्या धारण करते हैं? सर्प। सर्प काल का प्रतीक है। गले में सर्प धारण करके भगवान शिव हमें काल से सावधान करते हैं। मानो भगवान शिव हमें संदेश रूप उपदेश देते हैं, काल रूपी सर्प से सदा सावधान रहे और अपनी हर श्वास पर परमात्मा का नाम लेना। किसी को नहीं पता कौन सा दिन हमारा अंतिम दिन है, कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण है। और आजकल तो ऐसी हवा चली है, महाराज किसी से शाम को मिलो, अच्छा बातचीत करके आए, रात को सोए, सुबह पता चला जय सिया राम। ऐसे धड़ल्ले से हार्ट अटैक चल रहा है, जैसे लग रहा है कि सर्दी जुकाम है, वैसे हार्ट अटैक आ रहा है। बोलो राधे राधे। भगवान शिव गले में सर्प धारण करके हमें काल से सावधान करते हैं। याद रखना, मृत्यु परमात्मा को हिसाब देने का मंगल दिन। संत कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं कि संसार के लोग जिस मृत्यु से डरते हैं, उस मृत्यु के आगे तो हम आनंद से नाचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु परमात्मा को हिसाब देने का मंगल दिन है। मृत्यु के समय परमात्मा हम सबसे हिसाब मांगते हैं। याद रखिएगा, स्कूल जाते समय वही बच्चा रोता है जिसने होमवर्क ठीक से न किया। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे, स्कूल जाने का समय होता तो वो सारी बीमारी आ जाती थी। पेट भी दर्द, सिर में दर्द, आंख में दर्द, नाक में दर्द। और जैसे स्कूल जाने का समय खत्म हुआ, वैसे ही सब ठीक। स्कूल जाते समय वही बच्चा डरता है जिसने होमवर्क ठीक से न किया हो। ऐसे ही मृत्यु के समय वही भयभीत होता है जिसने अपने मृत्यु की तैयारी न की। मृत्यु के समय परमात्मा हम सबसे हिसाब मांगते हैं। मैंने तुम्हें आंखें दी, अंधा नहीं बनाया, तुमने इन आंखों का क्या किया? हमने तुम्हें कान दिए, बहरा नहीं बनाया, तुमने इन कानों का क्या सदुपयोग किया? हमने तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी दी, तुमने पृथ्वी पर रहकर के क्या? साल भर में एक बार यदि इनकम टैक्स वाले को साल भर का पूरा हिसाब देना पड़ता है तो पसीने छूटने लगते हैं। और अंतिम समय में भगवान उनसे पूरे जीवन का हिसाब मांगते हो, तो क्या हालत है। इसीलिए जिसने अपने मृत्यु की तैयारी ठीक से नहीं की होती है, अंतिम समय आता तो मूर्छित हो जाता है। भगवान शिव गले में सर्प धारण करके हमें काल से सावधान करते हैं। भगवान शिव अपने शरीर पर चिता की भस्म धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? भस्म धारण करके भगवान शिव हम सबको ये संदेश रूप उपदेश देते हैं, यह संपूर्ण संसार असत है, एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। जिन संसारिक विषयों को प्राप्त करने के लिए तुम लोग रात दिन दौड़ भाग कर रहे हो, एक न एक दिन सब ऐसे ही भस्मीभूत हो जाएगा। इसलिए एकमात्र उस अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अच्छा, एक संत कथा सुना रहे थे कि भगवान शिव अपने शरीर में चिता की भस्म क्यों धारण करते हैं। जैसे एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के श्मशान घाट जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने सुना, भोले बाबा तो राम नाम के अति प्रेमी, वो भी उन लोगों के साथ पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जाने लगा। जैसे ही श्मशान घाट पहुंचे, मुर्दे को जलाया जाने लगा तो सब आपस में बात करने लगे, अरे इसको भी आज ही मरना था, अरे कम से कम रविवार को मरा होता, बताओ आज मेरा दुकान भी ऐसे ही बंद करना पड़ गया। किसी ने कहा कि भाई हाँ मेरा भी ये नुकसान वो नुकसान। अब भोले बाबा खड़े खड़े सब सुन रहे हैं।
भोले बाबा ने सोचा, अरे जब तक ये मुर्दा था तब तक तो सब मेरे प्रभु का नाम ले रहे थे, राम नाम राम नाम राम नाम है? इस मुर्दे के जलते ही सब संसार की बातें करने लगे। इससे सिद्ध होता है कि ये मुर्दा बहुत धन्य है, बहुत भाग्यशाली है, जिसके कारण सबने मेरे प्रभु का नाम लिया है। ये मुर्दा बड़ा ही भाग्यशाली है। बोले बाबा भगवान के प्रेम में डूब गए हैं, दौड़े दौड़े आते हैं और मुर्दे की राख को उठा करके अपने पूरे शरीर पर धारण कर लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। बोले बाबा इस स्मशान में रहते हैं। यह संपूर्ण संसार एक स्मशान है। साधा भाई